પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ક્વાડની બેઠકમાં સદસ્ય દેશારે સાથે કઈ અહેમ મુદ્દા માથે કીણી ચર્ચા કયા ક્વાડ માનવતારા हितમાં है और કીણી रे खिलाफ नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समापना कार्यक्रम ने कर्यो संबोधित के आ क्षमा याचना समाज में बढ़ावे है सद्भाव। राजधानी जयपुर में आवता बरस 7 से 9 मार्च ने बॉलीवुड रा सितारा री सजेली महफिल पर्यटन विभाग और आईफा रे बीच वियो एमओयू। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े अजमेर राम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया शिक्षा नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर हो आधारित। और भारत बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में 280 रन से हरायो। टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच वाली सीरीज में 1-0 री बनाई बढ़त। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड री बैठक में कया के क्वाड मानवतारा हित में है या किणी रे खिलाफ नी है। वटे ही इन मौका माथे सदस्य देशारे साथे कई अहम मुद्दा माथे चर्चा करीगी। बैठक में आवता बरस भारत में होवा वाली क्वाड बैठक ने लेर सदस्य देशा ने शुभकामना दीनी। भूरा नीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा के क्षमा याचना समाज में सद्भाव बढ़ावे है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में जैन समाज काणीसु आयोजित समापना कार्यक्रम ने संबोधित कर रहा है। वे कहा कि जैन समाज सत्य, अहिंसा रा सिद्धांता ने आगे बढ़ाता थका सभ्य समाज रा विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्र को जिस तरह से रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से सभी संत मुनि जी को इस बात के लिए कि
आज मैं अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि एक साथ मैंने 7 साल हमारे मुनियों के दर्शन का लाभ लिया। ये दिन न केवल हमारे अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है, बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी स्मरण कराता है। जैन धर्म क्षमा याचना का बहुत महत्व है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। રાજધાની જયપુરમાં આવતા બરસ 7 માર્ચને બોલિવૂડ રા સિતારારી મહેફિલ સજેલી હિન્દી સિનેમા રા सबसू बड़ा अवॉर्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा रा आयोजन खातर आज पर्यटन विभाग और आईफा रे बीच एमओयू साइन हुआ है। जयपुर अल्बर्ट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पर्यटन कमिश्नर विजयपाल एमओयू माथे साइन कर्या। इन मौका माथे आईफा रा वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर भी मौजूद रहा। की खुशी की बात है, हम सभी के लिए गर्व की बात है कि ये बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अवार्ड फंक्शन राजस्थान में होने जा रहा है, जयपुर में होने जा रहा है 2025 मार्च में। और मैं सभी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये किया। वो भी इसमें पूरी तरह से जुटे थे कि ये होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान में सब कुछ है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा टूरिज्म है, इतने बड़े बड़े अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, तो राजस्थान में क्यों ना हो ऐसा इवेंट। और राजस्थान में ये हुआ। आज हम लोगों ने एमओयू साइन किया आईफा के साथ। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, इसकी पब्लिसिटी भी अभी से शुरू हो जाएगी, इनकी ओर से भी पब्लिसिटी होगी, इनके भी जो आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, वो भी इस पब्लिसिटी में जुड़ेंगे और राजस्थान के डेस्टिनेशंस पे ये लोग जाएंगे, वहाँ भी प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्री इवेंट्स भी होंगे और जब इवेंट होगा वो भी 3 दिवसीय इवेंट है, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि राजस्थान एज अ फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन प्रमोट हो। राजस्थान के हर स्थल में क्या है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो और ये जो शो होता है प्रसारित होता है पूरे वर्ल्ड में, ना केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा राजस्थान को कि वो एक इस तरह का इवेंट हमारे यहाँ पर हो। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मेलन ने संबोधित कर्या। वे कहा कि शिक्षा नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान माथे आधारित हो। राज्यपाल देशभर सु आया कुलपतियां और शिक्षका ने शिक्षारी गुणवत्ता माथे ध्यान देवारी बात कीणी। वे शिक्षकारी समस्याओं ने सुनिया और महर्षि दयानंद सरस्वती रा जीवन सु प्रेरणा लेबा माथे जोर दीना। देश भर के बहुत सारे अभी 12 लाख उनके सदस्य हैं। उन 12 लाख सभी शिक्षकों की संख्या से 12 लाख का आंकड़ा तो कम होगा। अपने को वहां तक जाना है कि आधे शिक्षक भी देश भर में आधे शिक्षक अपने पास आए और अपने पास 50% से ज्यादा शिक्षक इस संगठन में जुड़े। तो मेरे ख्याल से आपके विचार में, सभी के विचार में जो बच्चों का शिक्षण अच्छा हो, ये जो अपन मानसिकता बनाए, ये जो अपने कोशिश किए, इसीलिए अपन ये संगठन कार्य कर रहा है। वो संगठन निश्चितपणे लाभदायक होगा। 2020 समग्र रूप से सभी यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। यूनिवर्सिटीज में जो पद खाली चल रहे हैं टीचर्स के, वो पूरे राजस्थान में 50% से अधिक पद खाली है, जिनकी संख्या जोड़े तो लगभग 1500 बैठती है। सभी यूनिवर्सिटीज में समयबद्ध तरीके से रिक्रूटमेंट पूरा हो
ताकि विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध का कार्य ठीक से संपन्न हो सके। विश्वविद्यालय की टीचर्स की समस्याओं को लेकर या विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो नई परीक्षा नई एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है, उसमें जो सेमेस्टर सिस्टम में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, टाइम पे कैलेंडर नहीं हो पा रहा है, इन चीज़ों का भी यहाँ डिस्कस हो रहा है। और मुख्य रूप से जो यूजीसी का, जैसे सर ने बताया अभी आपको कि 65 ईयर्स है रिटायरमेंट का, तो हमारा भी ये मांग है कि 65 ईयर्स हो। एमपी में 62 ईयर है और भी कई स्टेट्स में 65 ईयर हो चुकी है और बहुत सारी समस्याओं को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। विश्वविद्यालय की इकाई का शिक्षक सम्मेलन हो रहा है। इसमें हम विभिन्न मुद्दों पे, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, विशेष तौर पे जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उससे संबंधित, क्योंकि मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का कार्यभार भी देख रहा हूँ, तो परीक्षा जो प्रणाली है उसमें हम कैसे उन पूरी जो कि शिक्षा नीति बनी है अपने कैपिटल दिल्ली में, और उसको धरातल पे कैसे लाएं, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उन पे भी हम विचार विमर्श करेंगे। साथ ही दूसरे, क्योंकि हर विश्वविद्यालय के अपने, क्योंकि वो अलग अलग राजस्थान के जोन में स्थित हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। પ્રદેશમાં ચાલી રહ્યો શુદ્ધ આહાર મિલાવટ પર વાર અભિયાન રતેત ખાદ્ય વિભાગની ટીમ જયપુરમાં કાર્યવાહી કર અલવર નિર્મિત 1000 કિલોગ્રામ નકલી પનીર જપ્ત કર્યો है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान रा निर्देशन में अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा री टीम कार्रवाई करता थका जगतपुरा में श्री श्याम पनीर री दुकान माथे छापो मार्यो। दौरान अठे घटिया और नकली पनीर जप्त कर्यो गयो। दुकान मालिक काणीसू यो पनीर शहरा न्यारा न्यारा रेस्टोरेंट और ढाबा में सप्लाई कर्यो जा रह्यो है। ने इनसे पूरी लिस्ट भी ली है कि जयपुर में कहाँ कहाँ सप्लाई किया जा रहा है। तो लगभग 1000 किलो से ज़्यादा नकली पनीर आज हमने पकड़ा है और अब आगे की कार्रवाई सैंपल हमने भेजी है और दूसरी कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल रा 100 दिन पूरा कर लीना है। इन दौरान केंद्र सरकार 100 दिना में करीब 15 लाख करोड़ रुपया री परियोजनाएं शुरू कीनी है, जिनसू मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सड़क सुरक्षा, रेलवे, बंदरगाह समेत कई योजनाओं विस्तार कर्यो है। मोदी सरकार रा कार्यकाल रा 100 दिन पूरा हुआ माथे आम लोग आपरी प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल एक परिपक्वता के साथ में, और लास्ट के जो 2 कार्यकाल थे उनकी जो योजनाएं अधूरी रह गई थी और जिसमें एडिशनल कुछ करना था, उन सबको लागू करते हुए जो अभी योजनाएं बनी हैं उन सभी योजनाओं को मोदी सरकार के इस कार्यकाल में 100 दिन में उनको पूरा किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, उनकी एक किश्त थी 20,000 करोड़ की, वो भी अभी 100 दिन के अंदर इस कार्यकाल में मोदी जी ने उसको जारी की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस मामले में भी देखा जाए तो मोदी सरकार के बहुत सारी ऐसी योजनाएं इन 100 दिनों के अंदर लागू हुई, जिसमें अभी आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा एक पोर्ट बन रहा है, तो उसका वो हुआ है। लद्दाख में देखिए आप 3 जिलों की घोषणा की गई है, उसको आवश्यकता को देखते हुए वो भी वहाँ पे हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे सड़क परियोजनाएं हैं, धार्मिक स्थलों तक आज हम जहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे उन वहाँ की जो हाईवेज हैं और जो स्पीड ट्रेन्स का जो मामला है वो भी करीब सब राज्यों को कवर करते हुए, और हर क्षेत्र में महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं या अंतरिक्ष का मामला हो, उसके अंदर भी हमने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। मोदी जी के 100 दिन, ये नए जो तीसरी बार का शासनकाल है, इसके 100 दिन पूरे हुए हैं, ये हमारे लिए हर्ष की बात ही है। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि मोदी जी के शासनकाल में हम लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और महिलाओं के लिए जो 33% मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है, उसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक उत्साह मिल जाता है। और आज की महिलाएं तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे औद्योगिक हो, आप साइंस ले लीजिए, या खेल जगत में या मेडिसिन में, हर चीज़ में महिलाओं की भागीदारी आजकल एक बराबर की चल रही है।
और मैं हमारी महिला बहनों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जैसे 33% आरक्षण को लेकर हम जो एक खुशी मना रहे हैं, और वास्तव में है तो खुशी की बात ही कि हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, जो हमें एक सुरक्षा की भावना मिल रही है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक उत्साह मिल रहा है, तो हमारी भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे पुरुष भाइयों के साथ जो भी देश में अन्यथा हो रहा है उसको भी ठीक करने में पूरी अपनी भागीदारी निभाएं। 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की है। 5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने किसानों के खाते में ट्रांसफर करवाए हैं। मैं समझता हूं देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और आगे भी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास करेगा। जी, बहुत खुशी की बात है कि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और हाल ही में उन्होंने अपना जन्म दिवस भी मनाया, तो हम उनको बहुत लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनको बधाई देते हैं। साथ ही जो ये दिन रहे हैं इनमें महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत अच्छे काम किए गए हैं, उनको आर्थिक स्तर पर और भी मजबूती प्रदान की गई है, सामाजिक सुरक्षा भी दी गई है और बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे कि वो सुरक्षित महसूस करें, आगे बढ़ें। और साथ ही समाज के युवाओं के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हों, आगे बढ़ें। और टेक्निकल फील्ड में देखें तो तकनीक में भी बहुत सारे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जिससे कि समाज और हमारा देश और सुदृढ़ बने, तकनीकी क्षेत्र में आगे हो, कहीं हम पीछे ना रहें। हर जगह कोशिश की जा रही है कि हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही गरीब परिवारों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जो लोग गरीबी स्तर से नीचे भी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा जिससे कि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें समाज में और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। सवाई माधोपुर रणथंभौरी खंडार रेंज नाका फरियारे कनेको घाटी माए टाइगर रो शव मिल्यो है। टाइगर शरीर माथे चोट निशान है। सूचना मिलवा माथे वन अधिकारी मौका माथे पुग्या और टाइगर शव ने कब्जा माए लिया। जानकारी मुजब दूसरा बाघ सुन लड़ाई माए इन बाघ री मौत होना बतायो जा रही है। बीकानेर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिक विट्रीफाइड भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक सु देश रो पहलो घोड़ा बच्चो पैदा करबा माए सफलता हासिल करी है। जानकारी नस्ल रा इन बच्चा रो वजन 20 किलोग्राम है और वो पूरी तरह स्वस्थ है। केंद्र वैज्ञानिक का रो कहनो है कि देश माए घोड़ा री घटती आबादी सु निपटवा माए आ तकनीक मदद करेली। वे बताए कि घोड़ा रा संरक्षण और संवर्धन खातर इन तैयारी उन्नत तकनीका रा विकास माथे जोर दिया जा रही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने भ्रूण प्रत्यर्पण टेक्नोलॉजी से पहले बच्चा पैदा किया था और इस बार हमने विट्रीफाइड भ्रूण यानी कि कांचीकृत भ्रूण से बच्चा पैदा किया है। इसमें हमने एक अच्छे घोड़े से सीमन लिया, उसको क्रायोप्रिजर्व किया, उसके बाद हमने एक अच्छी घोड़ी ली, उसको इससे कंसीव किया और उस एम्ब्रियो को हमने कांचीकृत यानी कि विट्रीफाई किया। विट्रीफाई करके हमने इसको एक जार में संरक्षित रखा और लगभग इस बार 2 महीने तक इसको हमने विट्रीफाई किया और इस बार हमने इसको 2 महीने तक स्टोर किया लिक्विड नाइट्रोजन में। उसके बाद हमने एक घोड़ी में इसको इम्प्लांट किया, उसको सिंक्रोनाइज करके इम्प्लांट किया और सक्सेसफुली वो बच्चा हमारा यहाँ पर पैदा हुआ। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक अच्छा घोड़ा और एक अच्छी घोड़ी का जो बच्चा बना, उसको आप उस बच्चे को आप आज पैदा कर सकते हैं, उसको 10 साल बाद भी पैदा कर सकते हैं, उसको चाहे तो आप 20 साल बाद भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह जो अच्छे घोड़े, हर नस्ल में कुछ अच्छे घोड़े होते हैं, कुछ एवरेज घोड़े होते हैं, कुछ बिलो एवरेज घोड़े होते हैं, और जो अच्छे घोड़े हैं उनको हम इस तरह अच्छे घोड़े ही नहीं, अच्छे घोड़े और घोड़ियों का मिश्रण करके जो बच्चा बनता है उसको हम जार में सुरक्षित रख सकते हैं। और आप सोच सकते हो कि एक जार में 100 बच्चे सुरक्षित है, 50 बच्चे सुरक्षित है। रिसेंटली एक फॉल को पैदा किया गया है, उसका नाम राजशीतल रखा गया है। इसका नाम राजशीतल हम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमने देश में पहली बार जो विट्रीफाइड एम्ब्रियो यानी फ्रोजन एम्ब्रियो को निकाल के दूसरे घोड़े में डाल के उसको प्रेग्नेंट करा के उससे बच्चा लिया गया है, इसलिए हम इसका नाम राजशीतल रखा गया है। इससे पहले भी इस संस्थान के अंदर हमने राज प्रथमा जो पहली बार
भ्रूण प्रत्यारोपण के तकनीक द्वारा मारवाड़ी घोड़े के अंदर बच्चा पैदा किया गया था। और उसके बाद हमने राज हिमानी को प्रोड्यूस किया, जो कि फ्रोजन सेवन यानी क्रायोप्रिजर्व्ड सेवन के द्वारा दूसरे घोड़े में फ्रोजन सेवन डाल के उससे 7वां दिन बच्चा निकाल के उस बच्चे को दूसरे घोड़े में डाल दिया और उसका राज हिमानी का पैदा हुआ है। इसके बाद हमने राज जंस्कार, जो जंस्कारी नस्ल है, वो देश में पहली बार भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्निक के द्वारा हमने बच्चा लिया गया है। राज शीतल सबसे अलग इसलिए है कि हमने जो हमारे भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्निक है इसमें हमने सुधार किया है और हमने इसको ये राज शीतल सबसे अलग इसलिए है कि हमने इसको एम्ब्रियो को निकाला है। एम्ब्रियो को हमने तरल नत्रजनी जो कि -196 टेम्परेचर होता है उसके अंदर 2 महीने तक हमने प्रिजर्व किया है। राज शीतल जो है अभी 21 सितंबर को यहाँ पैदा हुआ है। और वगैरह उनकी चेक वगैरह घोड़ों का जो भी है, अभी ये जैसे राज शीतल हुई है उस जैसे मतलब कैंपस में हमारे जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र द्वारा जो भी बच्चे गर्भधारण हो रहे हैं, ये अच्छी बात है और आगे इस कार्य में सब कार्य करता रहूँगा। राज शीतल को अभी एसी के अंदर रखा हुआ है, अभी गर्मी के कारण इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया था। बीकानेर में आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रीते शहर मूर्ति सर्कल स्थापित साइंस पार्क में विशेष सफाई अभियान चलायो गयो। इन दौरान मेयर सुशीला कंवर नेतृत्व में जन सहभागिता सु साफ सफाई करेगी। इन बीच मेयर ठेला बड़ाला काणी सु करया गया अवैध अतिक्रमण ने भी हटवाया। वन अधिकारियों ने निर्देश दिया कि फिर सु इन तरह रो अतिक्रमण करबाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सवाई माधोपुर बोली उपखंड में कार रा ब्रेक फेल होबा सु हादसो व्यो गयो। जानकारी रे मुजब हादसा लाखनपुर घाटी सु उतरता टेम हुयो। कार में सगला लोग घायल वे गया, जिनरो बोली चिकित्सालय में उपचार चाल रही है। वटे ही 4 लोगों ने गंभीर चोटा आई है, जिनमें से 2 ने रेफर करियो है। जोबनेर श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 56 दिवसीय विलेज अटैचमेंट कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इनमें 13 कॉलेज 195 छात्र भाग लिया और कृषि री नवीनतम तकनीक रे बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ काणी सु 50 सु 32 व्याख्यान दिया गया। उदयपुर हिंता गांव रहवासी युवा हर्षवर्धन सिंह तरबूज माथे आपरी कलाकारी रो प्रदर्शन कर सोशल मीडिया माथे लोगारो ध्यान खींचो है। इनकी कलाकारी ने देखकर लोग खुश हुआ है। प्रस्तुत है उदयपुर सु संवाददाता सुनील शर्मारी एक रिपोर्ट। उदयपुर स्थित हीनता गांव के रहने वाले 27 वर्ष के युवा हर्षवर्धन सिंह कागज और कपड़े पर नहीं बल्कि तरबूज पर अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले पेन से स्केच कर मार्किंग और उसके बाद चाकू की मदद से तरबूज के छिलकों को हटाकर हर्षवर्धन तरबूज पर चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी इन्होंने उनका चित्र उकेरा है। इनकी तरबूज पर नक्काशी और चित्र छवि लोगों को आकर्षित कर रही है। मैंने अभी रिसेंटली पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैंने वाटरमेलन पे कार्विंग करी थी, उनका चित्र उकेरा था। अभी मैंने आज महाराणा प्रताप का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मैंने एक चित्र उकेरा है। मैंने ऐसे बहुत सारे वाटरमेलन के ऊपर मैंने बहुत सारी कार्विंग करी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का, महाराणा प्रताप का, श्री 1008 कल्लाजी बाबू जी का, बागेश्वर धाम सरकार का, बहुत सारी कार्विंग करी है। कृष्ण भगवान, महादेव, बहुत सारी ऐसी कार्विंग करी है। कार्विंग में एक वाटरमेलन के ऊपर कार्विंग करता हूँ। ये किसी भी फ्रूट के ऊपर की जा सकती है। वाटरमेलन की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए उस पर कार्विंग करना ईजी होता है। उसमें यह चुनौती होती है, अगर आपका नाइफ हाथ हिला और नाइफ चल गया तो उसके ऊपर जो आपने जो आर्ट बना रखी है वो पूरी खराब हो जाएगी। हर्षवर्धन कहते हैं कि उन्हें अपने सीनियर्स मनोज सिंह नेगी और चैन सिंह झाला से बहुत प्रोत्साहन मिला है। हर्षवर्धन ने कई संत महात्माओं और प्रसिद्ध प्लेयर्स के साथ ही कारगिल विजय दिवस के लिए भी खास कलाकृतियां बनाई हैं। इनकी ये अनूठी कलाकारी सोशल मीडिया पर भी बहुत पसंद की जा रही है। हमारे एमडी सर हैं ऋषि भंडारी सर, वो हमें
इसके लिए बहुत प्रेरित करते हैं। कोई आगे जाए उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मेरे को टाइम दे देते हैं, इसमें से मेरे को कुछ टाइम निकाल के दे देते हैं कि आप करो, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ काणीसू पेरिस में आयोजित 13वा इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में जयपुर री अदिति सोना रो तमको जीत्यो है। अदिति सीनियर कैटेगरी जयपुर घराना रो शुद्ध कथक नृत्य प्रस्तुत कर और महकमा हासिल कर्यो है। इनसू पहली अदिति सिंगापुर में भी कथक नृत्य में गोल्ड मेडल जीत्यो हो। पेश आरपट। कहते हैं अगर हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें कदम चूमती हैं। जी बिल्कुल ऐसा कुछ करके दिखाया है हमारी जयपुर की अदिति ब्रह्मभट्ट ने। अदिति का नाम जब आता है तो अदिति अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना के रूप में देश विदेश में पहचानी जाती है और उनका नाम भी बिल्कुल नृत्यांगना के रूप में, कथक के रूप में जाना जाता है। अभी हम मौजूद हैं जयपुर में अदिति के पास में और हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने यहाँ से कथक में जो प्रेरणा मिली है, कथक कहाँ से इनको रुचि लगी और जयपुर जो राजघराने का जो कथक है उसको आपने अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर पहचान बनाई है। पहले तो अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन की टीम द्वारा। धन्यवाद मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। कथक ही आपने क्यों चुना, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कथक में आपने परफॉर्मेंस करने का? मैं कथक बचपन से सीख रही हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरी गुरुजी हैं डॉक्टर कविता सक्सेना, राजस्थान संगीत संस्थान के प्रोफेसर, उन्हीं से सीख रही हूँ मैं कथक। और इतने साल बाद 9 साल तक कथक सीखने के बाद मैंने अभी इधर परफॉर्मेंस दी इंटरनेशनली और उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अभी आपने पेरिस में आयोजित जो ओलंपियाड में आपने स्वर्ण पदक जीता है, तो कैसा क्या आप अनुभव कर रही हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है, खुद पे एक बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ये सब किया। बिकॉज़ मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो साथ में डांस को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क और डेडिकेशन आई हैव अचीव्ड इट। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड। अपनी जो हॉबीज़ है उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक हैप्पीनेस देती है, वो हमारे जो पैशन होता है विद इन आवरसेल्व्स उसको बढ़ावा देती हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन को साथ में लेते हुए हमें इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। ये हमारे साथ जयपुर की अदिति थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक को पहचान दिलाई है और देश विदेश में आज अदिति का नाम है, महारत है। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में अदिति और अच्छा महारत और मुकाम हासिल करे। मेरे साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार जयपुर। टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ पहलो टेस्ट 280 रन सु जीत लीनो है। भारतीय टीम रविवार ने 515 रन रो टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 234 रन माथे ऑल आउट कर दियो। टीम 2 टेस्ट री सीरीज में 1-0 री बढ़त हासिल कर लीनी है। रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द मैच रिया वे 6 विकेट लीना हा। साथ ही पहली पारी में 113 रन भी बनाया हा। दूसरा मुकाबलो 27 सितंबर सु कानपुर रा ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेलो जावेलो। प्रदेश में मानसून री चोखी बिरका होबारे पछे अब बरसात रो दौर लगभग थम चुक्यो है। अगला 4-5 दिन मौसम पूरी तरह साफ रहेवेडो। हालांकि इन महीना रा आखिरी हफ्ता में पूर्वी राजस्थान में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरका होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब 27 सितंबर सु 3 अक्टूबर ताई जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा में हल्की बिरखा हो सके है। गौरतलब है कि जून सु 21 सितंबर ताई राज्य में 655 मिलीमीटर सु बत्ती बिरखा दर्ज करेगी। खास खबरा एक बार फिरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड री बैठक में सदस्य देशारे साथे कई अहम मुद्दा माथे कीणी चर्चा। क्या क्वाड मानवता रा हित में ओ कीणी रे खिलाफ नी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समापना कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। क्या क्षमा याचना समाज में बढ़ावे सद्भाव। राजधानी जयपुर में आवता बरस 7 सु 9 मार्च ने बॉलीवुड रा सितारा री सजेली महफिल। पर्यटन विभाग और आईफा रे बीच वियो एमओयू। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े अजमेर रा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मेलन ने कर्या संबोधित। क्या शिक्षा नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित।
और भारत बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में 280 रन से हरायो। टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी। सीरीज में 1-0 बनाई बढ़त। આ બુલેટિનમાં યાત્રો એ थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।